नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। 18 सितंबर 2024 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर विशेष प्रभाव होगा। भारत में प्रभाव होगा कि नहीं होगा, भारत में इसका असर होगा कि नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। तो चंद्र ग्रहण जो है सीधे सीधे हमारे मन पर असर डालता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। तो 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो ये हमारे मन पर असर डालने वाला है। इसीलिए हमें पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें ग्रहण के सूतक लगने के पहले से ही ध्यान रख लें कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से कहीं हमारे मन पर इसका ऐसा असर तो नहीं पड़े कि हम कोई गलत फैसला कर लें, क्योंकि मन पर असर पड़ता है। तो अक्सर देखा गया है कि ग्रहण के दौरान लोग बैलेंस डिसीजन नहीं ले पाते हैं, गलत फैसले कर लेते हैं। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान हमें ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण के दौरान हम कोई गलत फैसले ना करें। चंद्रमा सीधे मन पर असर डालता है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो अभी आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, कब समाप्त होगा। सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाएगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये जो चंद्र ग्रहण है आंशिक चंद्र ग्रहण है, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे भारत के समय के अनुसार, भारतीय समय के अनुसार 18 सितंबर 2024 को ये ग्रहण सुबह शुरू होगा, सुबह 6:11 से, और सुबह 10:17 पर ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो लगभग 4 घंटे 6 मिनट की अवधि तक ये ग्रहण रहेगा। पहली बात तो ये है कि इस ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आंशिक चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सुबह 6:11 से शुरू हो रहा है। तब तक भारत में जो है चंद्रमा अस्त हो चुका होगा और यहाँ सूर्योदय की शुरुआत हो जाती है। इसलिए ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इसीलिए भारत के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ दिखेगा, पहले आपको बता दें कहाँ कहाँ दिखेगा। देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के इलाकों में दिखाई देगा। और जहाँ ये दिखाई देगा वहीं सूतक लगेंगे। तो 6:11 से ग्रहण शुरू हो रहा है, तो उसके 9 घंटा पहले चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। तो इसलिए भारत के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सूतक नहीं लगेगा तो हमारे यहाँ मंदिरों के पट खुले रहेंगे, मंदिरों में पूजा पाठ होगी, मंदिर बंद नहीं होंगे। तो इसलिए भारत के लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि एक खगोलीय घटना है और ग्रहण लग रहा है, तो जब ग्रहण लगता है तो ग्रहों पर असर पड़ता है, राशियों पर असर पड़ता है, तो राशियों पर इसका असर होगा। तो इसीलिए हमने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया कि जब ग्रहण शुरू हो उसके पहले से लेकर के ग्रहण समाप्ति के बाद तक कोई बड़ा फैसला सभी लोग ना करें। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन पर असर डालता है। तो हम क्यों ग्रहण के दौरान कोई बड़ा फैसला करें, थोड़े समय के लिए टाल दें, उसके बाद डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान जो है आप जो भी मंत्र जानते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। जो आपका गुरु मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। कोई मंत्र नहीं मालूम है तो नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, राम राम कर लीजिए, और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर लीजिए। जो मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करना चाहिए। भले ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करेंगे तो इस ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपकी राशि पर नहीं होगा, आपके ऊपर नहीं होगा, और आपको ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करने से लाभ होगा।
इसीलिए हमारे देश में परंपरा बनी है कि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप, ग्रहण समाप्ति पर स्नान और स्नान के बाद दान। तो भले भारत में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ग्रहण के दौरान मंत्र जाप कर लीजिए, फिर स्नान कर लीजिए, फिर किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने पीने की चीज़ें दान कर दीजिए। इतना करिए तो आप देखेंगे इस ग्रहण का कोई भी असर आपकी राशि पर नहीं होगा, आपके जीवन में नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको अगर हम करें तो हम ग्रहण से बिल्कुल भी बच सकते हैं। ग्रहण से हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, अशुभ फल तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। ग्रहण के दौरान जो हम पूजा मंत्र जाप करते हैं उससे कई गुना अधिक फल मिलता है उस जाप से। जैसे डेली जितना आप मंत्र जाप करते हैं, जो लाभ आपको मिलता है उससे कई गुना लाभ तब होता है जब ग्रहण के दौरान हम मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए ये परंपरा बनाई गई है कि ग्रहण के दौरान हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ग्रहण से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एस्ट्रो तक पर मिलेगी। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।